आज इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट 95.7 के आसपास है और आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन कर रहा है। लेकिन रुपी पर प्रेशर है क्यों? आरबीआई एक्चुअली क्या कर रहा है और इसका इंपैक्ट आपके गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पर क्या हो सकता है? इस वीडियो में डॉलर रुपी की पूरी चेन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले करंट सिचुएशन समझिए। 21 अगस्त 2026 यानी आज रुपी डॉलर के अगेंस्ट रफली 95.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग आरबीआई की कंटिन्यूड इंटरवेंशन ने रिसेंट सेशंस में रुपी को सपोर्ट दिया है, जबकि हाई क्रूड प्राइसेस और कंपनीज की डॉलर डिमांड रुपी पर प्रेशर बना रहा है। ब्रेंट क्रूड भी अराउंड $93.5 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रुपी वीक क्यों हो रहा है? एक ही रीजन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस और डॉलर डिमांड शामिल है। इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। जब क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती है, इंडियन इंपोर्टर्स को सेम क्वांटिटी के ऑयल के लिए ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ सकती है। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है और रुपी प्रेशर पर आ सकता है। रिसेंट मार्केट रिपोर्ट्स में इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड और हेजिंग एक्टिविटी को भी रुपी पर प्रेशर का फैक्टर बताया गया है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने क्रूड प्राइसेस को भी एलिवेटेड रखा है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझिए, डॉलर, क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन और आरबीआई। मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस डॉलर में सेम है। अगर डॉलर 90 से बढ़कर 95 हो गया तो वही डॉलर प्राइस्ड क्रूड इंडिया के लिए रुपी टर्म्स में महंगा हो जाएगा। मतलब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस सेम होने के बावजूद रुपी वीक होने की वजह से इंडिया को उस क्रूड के लिए ज्यादा रुपीस पे करने पड़ सकते हैं। और अगर इंपोर्टेड ऑयल और दूसरे इंपोर्टेड इनपुट्स एक्सपेंसिव होते हैं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है। इसी वजह से रुपी और क्रूड की मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है, आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में डॉलर्स बाई या सेल करके मार्केट लिक्विडिटी और करेंसी वॉलेटिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग स्टेट रन बैंक्स डॉलर सप्लाई कर रहे हैं, जो लाइकली आरबीआई के बिहाफ पर इंटरवेंशन का पार्ट है। रिसेंट वीक्स में आरबीआई इंटरवेंशन ने रुपी को सपोर्ट करने में रोल प्ले किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। आरबीआई का मतलब ये नहीं है कि डॉलर को परमानेंटली 95 या 96 पर फिक्स कर दिया जाएगा। एक्सचेंज रेट मार्केट डिमांड और सप्लाई से मूव करता है। आरबीआई इंटरवेंशन का ऑब्जेक्टिव एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना और मार्केट को ऑर्डरली रखना हो सकता है। अब सवाल आता है, क्या रुपी वीक होने की वजह से आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा देगा? इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं दे सकते हैं। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन सिर्फ रुपी या क्रूड ऑयल पर डिपेंड नहीं करते हैं। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस जैसे मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। हाँ, अगर रुपी वीकनेस और हाई ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सिचुएशन मोर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब इसका इंपैक्ट गोल्ड पर समझते हैं। इंडिया में गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस के साथ रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट से भी इफेक्ट होती है। अगर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस सेम रहे लेकिन रुपी डॉलर की वजह से वीकन हो जाता है तो इंपोर्टेड गोल्ड की रुपी कॉस्ट पर अपवर्ड प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रुपी गिरते ही गोल्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। गोल्ड की प्राइस को ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, डिमांड और अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। वीक रुपी हर कंपनी के लिए नेगेटिव नहीं होता है। जो इंडियन कंपनीज डॉलर्स में रेवेन्यू अर्न करती है उनको रुपी डिप्रिसिएशन से बेनिफिट मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस मॉडल, कॉस्ट और हेजिंग, जैसे आईटी कंपनीज। लेकिन जो कंपनीज इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट या कमोडिटीज पर हेविली डिपेंड करते हैं उनकी कॉस्ट पर प्रेशर आ सकता है। इसीलिए रुपी वीक हो तो स्टॉक मार्केट डाउन रहेगा कहना करेक्ट नहीं है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है तो रुपी मूवमेंट का इंपैक्ट कंपनीज के रेवेन्यू, कॉस्ट और अर्निंग्स के थ्रू इनडायरेक्टली आ सकता है। लेकिन अगर आप यूएस या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है तो करेंसी मूवमेंट का एडिशनल इंपैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस इन्वेस्टमेंट की डॉलर वैल्यू सेम रहे लेकिन रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीकन हो तो रुपी में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करेंसी कन्वर्शन की वजह से हायर हो सकती है। लेकिन एक्चुअल रिटर्न अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट और करेंसी दोनों की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। तो पूरी स्टोरी को एक सिंपल चेन में समझिए। क्रूड एक्सपेंसिव हो तो डॉलर डिमांड प्रेशर हो जाएगा, रुपी वीकन हो जाएगा, इंपोर्टेड कॉस्ट पर प्रेशर, फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, आरबीआई के पॉलिसी डिसीजंस मोर कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और इसी करेंसी मूवमेंट का इंपैक्ट गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन ट्रैवल और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट वेज में हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको डॉलर 95.7 देखकर अपना पोर्टफोलियो चेंज कर देना चाहिए? सिर्फ इस वजह से नहीं,
करेंसी मार्केट डेली मूव करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको डॉलर 95.7 देखकर अपना पोर्टफोलियो चेंज कर देना चाहिए? सिर्फ इस वजह से नहीं, करेंसी मार्केट डेली मूव करता है। एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट लेवल को देखकर पैनिक में म्यूचुअल फंड्स रिडीम करना, स्टॉक सेल करना या सडनली गोल्ड या डॉलर्स बाय करना सेंसिबल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके फाइनेंशियल गोल्स, टाइम हॉरिजॉन, रिस्क टॉलरेंस और एसेट एलोकेशन को अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉलर 100 रुपए हो जाएगा या नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। करंट मार्केट रिपोर्ट्स में रुपये पर कंटिन्यूड प्रेशर की बात तो हो रही है और कुछ एनालिस्ट ग्रेजुअल वीकनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फोरकास्ट है, गारंटी नहीं है। इसलिए 100 रुपए पर डॉलर की प्रेडिक्शन करने के बजाय इंपॉर्टेंट ये है समझना कि डॉलर, रुपी, क्रूड, इन्फ्लेशन, आरबीआई, गोल्ड और इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट्स और कॉन्सेप्ट सिंपल हिंदी में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके अकॉर्डिंग रुपी पर अभी सबसे बड़ा प्रेशर हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का है, डॉलर डिमांड का है या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का।